शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी की माला के बारे में। ये shivago.com पे आपको मिलेगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक और सर्टिफाइड। ये भी तुलसी की माला है। ये गले में धारण करते हैं और ये माला जाप करते हैं, पर दोनों में फ़र्क है। ये तुलसी की जो माला है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और ज़्यादा फलदायक है। ये तुलसी की माला भी तुलसी की ही माला है। देखना आपको है कि आप कौन सा लेंगे, कौन सा ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैं सीधी बात है, मैं सर्टिफाइड की बात कर रहा हूँ और ये भी तुलसी की माला ही है। जहाँ से भी आती हैं, मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई तो नहीं कर सकता, पर ठीक है, ये भी तुलसी की ही माला है। ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और जब इस पे जाप करते हैं या इस माले को पहनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। इसके बेनिफिट्स हैं। अब ये बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं। तुलसी की माला बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने फ़ायदेमंद होती है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। हिंदू संस्कृति में एक पवित्र संयंत्र है तुलसी माला। विष्णु प्रिया तुलसी जीव का परम कल्याण करने वाली है और जिस मनुष्य के कंठ में तुलसी माला होती है वह यम की त्रास नहीं पाते। ऐसे जीव विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तुलसी कंठ में धारण करते हुए स्नान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों का फल प्रदान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माला अवश्य धारण करनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो उन नियमों को फॉलो करे जो इसके नियम है, अर्थात सात्विक भोजन, सात्विक विचार, अर्थात मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं, प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना चाहिए। पर आज कलयुग है तो एक थोड़ा सा लूपहोल लोग ले लेते हैं कि भाई प्याज और लहसुन के बिना कैसे रहेंगे। तामसिक भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। किसी भी स्थिति अथवा परिस्थिति में तुलसी की माला को तन से अलग नहीं करना चाहिए। यदि आपने इसे धारण कर लिया विधिवत तो चारों प्रकार के आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी अथवा वानप्रस्थ, चारों ही आश्रम के मनुष्य इसे सरलता और सुगमता से धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है। तुलसी का धार्मिक महत्व भी है और आयुर्वेदिक महत्व भी है। यह एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में फायदेमंद होता है। अब ये दो तरह की होती हैं, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, दोनों की मालाएं बनती हैं। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, मन में सकारात्मक भाव का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और परिवार तथा भौतिक उन्नति भी होती है। रामा तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सात्विक भावनाएं जागृत होती है और ये सब ऑटोमेटिक होता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। तुलसी की माला में एक विद्युत शक्ति होती है, एक तेज होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिरदर्द, चमड़ी के रोगों में भी लाभ मिलता है। संक्रामक बीमारी और अकाल मौतें भी नहीं होती हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तुलसी माला पहनने से व्यक्ति की पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है, तेज बुखार, दिमाग की बीमारियां और वायु संबंधित अनेक रोगों में लाभ मिलता है। तुलसी की माला पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी का पत्ता भी यदि आप खाते रहेंगे ना तो कोई रोग शोक वगैरह नहीं होगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तुलसी माला धारण करते हैं तो गले में रुद्राक्ष की माला आपको नहीं धारण करना है।
रुद्राक्ष की माला। हालांकि ये तो ब्रेसलेट है, मैं रुद्राक्ष माला की बात कर रहा हूँ। तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुद्ध और गुरु बलवान होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई भी बुरी नज़र नहीं लगती है। ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से और पहनने से पहले भी इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वर्जित चीज़ें नॉनवेज वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह वैसे तो नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग खा लेते हैं, थोड़ा सा लूप होल मिल जाता है कि भाई ये कलयुग है, कैसे रहेंगे इसके बिना। ना खाएं, लहसुन प्याज तो ज़्यादा अच्छा है। और नॉनवेज तो खैर एनीवेज, नॉनवेज तो मैं हमेशा मना ही करूँगा। इस माला को शुभ वार में, जैसे सोम हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, गंगाजल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई है, तुलसी माला के बारे में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम, कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इसका जो जप है वो श्रेष्ठ माना गया है। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि तुलसी का सेवन करने वाले को, तुलसी की माला को जो पहनते हैं, उन्हें मांसाहारी तथा तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एक विद्युत शक्ति होती है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो जिसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है तो नियम तो रहेगा ही रहेगा। तो नियमों को फॉलो कीजिए। ध्यान दें, मनुष्य जब मृत्यु शैया पर होता है तो अंत समय में उसके मुख में भी तुलसी दल और गंगाजल डाला जाता है। इसी प्रकार जब कंठ में तुलसी की माला धारण की हुई है तो फिर वो तो परम कल्याणकारी होगा। तो सोचिए कितने कल्याणकारी होंगे। और विष्णु भक्तों के लिए तो तुलसी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठ में तुलसी धारण करने से प्रत्येक क्षण भगवान को तुलसी दल अर्पण करने का फल मिलता है। ये हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। तुलसी के नियम ही सात्विकता की ओर बढ़ने वाले कदम है, जिससे सच्चा कल्याण होता है। नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय सुभ्रे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमो संपत् प्रदायिनी। तुलसी प्रत्येक प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त करती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का ये पूरा स्रोत है। तुलसी जो है, तुलसी माला जो है, वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक है। इसलिए अधिक से अधिक तुलसी रोपण भी आप कीजिए। जिस आंगन में तुलसी स्थित है, संचित है, वहाँ सदैव नारायण का वास रहता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।